अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं हम भी और उम्मीद करती हूँ सब आप भी होंगे ठीक-ठाक। तो हमारा ज़िंदगी का सफ़र तो रवां-दवां ही रहता है, कभी जुबैल और कभी हासा और कभी ख़ुबर। ये 3 सिटीज़ हमने कर ली हुई हैं सऊदीया में बुक। तो आज हमें आना था जुबैल में, तो हमने निकलना था यहाँ के लिए। तो उसका सफ़र शुरू करने से पहले शुरू कर लेते हैं व्लॉग को। तो हाँ जी, हम आ गए थे जुबैल और हमें यहाँ पे कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। बहुत ही ढूँढने के बाद हमें मिला एक होटल, क्योंकि जिस होटल में हम कंटिन्यूअसली आके रहते हैं, उधर हमने कॉल नहीं की थी निकलने से पहले। हमें था कि वहाँ पे रूम होगा, लेकिन आजकल सीज़न चल रहा है शटडाउन्स का, तो शटडाउन्स की वजह से कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं था। ऑफ़ कोर्स हमारे बजट के अंदर, हाई बजट में तो मे बी अवेलेबल हो, हमने अपने बजट के अंदर देखना होता है। तो बजट के अंदर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं था, तो ये हमें रूम मिला था 230 रियाल पर डे के हिसाब से। तो इसको डिस्काउंट वगैरह करा के हमें दे दिया था इसने 200 में। तो यहाँ पे जो है हम आ गए थे, सामान फेंका और भूख लग चुकी थी सख्त किस्म की, क्योंकि रूम ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था। तो हमने कहा पहले जल्दी से जाते हैं, और फास्ट हमें खाना मिल सकता था लूलू से, क्योंकि वहाँ पे पैक बना हुआ पड़ा होता है, बस जाके आपको मर्ज़ी का पैक करवाना होता है और उसके बाद आप बैठ के इधर ही फूड कोर्ट में खा लें मज़े से। तो मैंने कहा साथ में थोड़ी सी ग्रॉसरी भी हो जाए, क्योंकि अब उधर की चीज़ें तो उधर छोड़ आई और यहाँ से यहाँ की लेनी है। तो फट से आके गोश्त वगैरह लिया, और क्योंकि वहाँ पे शटडाउन्स में ऐसी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है कि ग्रॉसरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरे ट्राई होती है कि जल्दी से जब मौका मिले तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें उठा लिया करूँ। तो यहाँ से जल्दी से हम यहाँ पे भी आने के लिए काफ़ी लेट हो गए थे, तो मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। बहुत ही कम आइटम्स पड़े हुए थे, अदरवाइज़ इनका बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं। और यहाँ पे देखें इस का जो है बिरयानी बड़े मज़े की पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे बाहर की बिरयानियाँ नहीं पसंद, सिर्फ़ अपने ही हाथ की और घर की बिरयानी पसंद है। तो यहाँ पे भी हमने भी इन चाइनीज़ को पैक करवाया, क्योंकि बहुत ही कम आइटम्स थे। तो इसके बाद हमने कहा कि चलो चाइनीज़ ही ले लेते हैं। इसको पैक करवाने के बाद हम यहाँ से निकले और ये देखें अल्साफ़ी वालों ने कितनी प्यारी सी काऊ बना के यहाँ पे रख दी हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो बस फट से हमने कुछ और चीज़ें उठानी थी वो उठाई और यहाँ से निकल पड़े हम वापसी की तरफ, क्योंकि भूख से हो रहा था बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। तो हमने कहा फट से यहाँ से निकलेंगे तो ही हमें खाना खाने को मिलेगा, और रूम में भी जाके सारा सामान ओपन करना था, क्योंकि सारा सामान भी रूम में ऐसे ही रख के निकल आए थे, उनको अभी सेट नहीं किया था। और हमने कहा कि सेल्फ़ बिलिंग करते हैं, और जिससे हम फटाफट से यहाँ से निकल जाएंगे, वरना लाइन में लगना पड़ जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे चीज़ें भी हमारे पास काफ़ी कम थी, तो हम आ गए यहाँ पे सेल्फ़ बिलिंग के लिए, और जल्दी से हमने यहाँ पे किया बिल। और बिल करने के बाद जी शाइम को भी शौक हो रहा था कि ये बिल तो मैं खुद ही करूँगी, मैंने स्कैनिंग करनी है। तो मैंने भी कहा कि वहाँ प्लीज़ इसको करवाओ। इस वक्त मेरा कोई भी सर दर्द लेने का मूड नहीं हो रहा, लेकिन सर दर्द तो जब आपको मिलनी हो तो मिलनी ही होती है। और शाइम को हो गया था कि जो टैग स्कैन करना था वो भी मुझे करना था, बिल को स्कैन करके मैंने बाहर आना था। बाबा ने क्यों किया, तो मैंने कहा आप रोती रहो, इसका कोई हल नहीं है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। और मैं उसको कहती जाती मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ और मैं सबको दिखाऊंगी कि शाइम ऐसे बिहेव कर रही थी। तो वो इस बात पे और ज़्यादा अपसेट हो रही थी कि ये वीडियो क्यों बनेगी। खैर फट से यहाँ से निकले, सबके हाथों में सामान पकड़ाया, और अलाया ने कहा कि मैं क्यों रह जाऊँगी सामान को पकड़े बगैर। तो उसने कहा कि मेरे फूड का शॉपर तो मुझे ही मिलेगा। तो मैंने कहा अपना बैग पकड़ो और जल्दी जल्दी रूम में चलो, जल्दी से खाना ओपन करें और खाएं और सोने की तैयारी करें। और हम अगले दिन निकल गए थे, क्योंकि अगले दिन था थोड़ा सा वहाँ जल्दी आ गए थे। तो हमने कहा जल्दी से रेडी होके थोड़ा बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, क्योंकि जुबैल में ही तो घूमने का मज़ा आता है। लेकिन बाहर निकलने में पता चला कि चल रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा, तो इसकी वजह से हमारा जो है मूड थोड़ा हो गया था ख़राब, के बीच पे तो जा नहीं सकते, हवा बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को किसी पार्क वगैरह में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे पार्क भी बीच के करीब करीब हैं, तो हवा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था यहाँ का लाउंज, और ये होटल के रूम्स और ये लाउंज वगैरह बहुत अच्छा है, इसकी फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली अच्छी हैं। लेकिन मुझे वो होटल बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें रूम्स की पार्टीशन हुई है, मतलब 2 सेपरेट रूम हो जाते हैं। यहाँ पे जो है रूम की पार्टीशन उस तरह नहीं हुई है, ओवरऑल एक ही रहता है। बच्चों के साथ अगर वहाँ आपको कभी रेस्ट करना हो तो वहाँ आप नहीं कर पाते, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लाउंज वगैरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा। मैंने कहा बच्चों को लेकर नीचे जाना है, उतने में वहाँ भी आ जाते हैं, जब तक बच्चों के सारे काम शाम ख़त्म होते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है खाना शाना बनाते हुए। खैर यहाँ से हम गाड़ी में बैठ के चले गए बाहर की तरफ कि देखते हैं अगर वेदर ज़्यादा ख़राब हुआ तो जल्दी से आ जाएंगे वापस, अदरवाइज़ हम भी थोड़ा कर लेंगे एंजॉय।
तो जब वहाँ पे पार्क गए वहाँ पे हवा थी बहुत ज़्यादा तेज़। मैंने इनको फ़ौरन से जैकेट्स पहना दी कि चलो जैकेट्स तो पहनो। तो उसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे कितनी देर रुकने वाले हैं। ये देखें बिल्कुल ही साथ बीच है, तो थोड़ी भी हवा हो तो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होने लग जाती है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है बच्चों को फ्लू होने से। तो मैं कहती हूँ वैद सीज़न अच्छा जा रहा है तो अच्छा ही जाता जाए और ये बच्चे रह जाएं फ्लू से। तो यहाँ से बस थोड़ी सी देर इनको हमने एंजॉय करवाया कि ये लोग भी अब रोएंगे अगर ऐसे ही इनको वापस ले गए तो बच्चों ने भी यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लिया था। बस लाइफ तो ऐसी ही चल रही है, बस शटडाउन का सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो मैं भी शुक्र करूँगी थोड़ा खुबर में अपने घर बैठेंगे। मुझे सब कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जुबेल आके भाई होते हैं यहाँ पे मेरे। तो मैं लेकिन फिर भी जो अपने घर रहने का मज़ा होता है वो अपने ही घर का होता है, सुकून होता है, आप मेंटली रिलैक्स होते हो। बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, बच्चे हर अपनी एक्टिविटी खुद से कर रहे होते हैं, उनके सारे टॉयज़ वहाँ रह जाते हैं। यहाँ पे बस फ्यू टॉयज़ इनके लेकर आती हूँ, यहाँ से फिर आके लेने पड़ते हैं। चलो वो तो ले ही लिए, लेकिन फिर भी उतने वैसी चीज़ें नहीं हो सकती, बच्चों की एक्टिविटीज़ वैसी नहीं हो सकती, टोटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे हमने आ गए थे कि हमें जाना है वॉशरूम, तो हमने कहा कि चलो किसी बर्गर शर्गर की जगह पे जाते हैं। और वहाँ पे का प्ले एरिया भी इनको नज़र आ गया और ये घुस गए इस प्ले एरिया के अंदर। और यहाँ से पार्क से इनको ये कह के निकाला था अगर आप लोग पार्क से बाहर आ गए तो आपको लेके जाएंगे चक्की चीज़। तो फिर इस प्ले एरिया से भी बच्चे बाहर नहीं आ रहे थे, तो फिर चक्की चीज़ की धमकी दी कि चक्की चीज़ तो नहीं जाएंगे, अगर आप लोग यहाँ से बाहर नहीं आओगे। तो बच्चे चक्की चीज़ के पीछे पागल हैं, चक्की उनका लव है और इसके लिए वो जल्दी से आ गए थे यहाँ से वापस। तो हम जल्दी से पहुँचे रूम में। तो हमने कहा कि पहले थोड़ा सा रूम में जाके रेस्ट करते हैं, उसके बाद इनको ले जाएंगे चक्की चीज़। तो फिर उसके बाद वहाँ आप चले गए अपने किसी काम से और मैं इनको लेके चली गई चक्की चीज़। तो आजकल सऊदीया में अपडेट चल रही है वीज़े के लिहाज से, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि विज़िट वीज़ा कभी अब इन्होंने बंद कर दिया है, मल्टीपल विज़िट वीज़ा बंद कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर हज पे हो गए थे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मैं इस पे एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कंप्लीट के वीज़े का क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस का आजकल वीज़ा लग रहा है और किसका नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ आ चुके हैं वीज़ा प्रोसेस में। और मल्टीपल वीज़ा तो है लेकिन ये साल तक का होता है और मेरा इवन खुद साल से ऊपर हो चुका है। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा वीज़ा अपडेट होगा या नहीं होगा। तो अगर किसी का 15 मंथ प्लस पे वीज़ा अपडेट हो रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे रहने का क्या चांसेस बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते। वैसे तो जितनी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी उस पर यह लिखा हुआ था कि जो जैसे वीज़े चल रहे हैं वैसे होंगे, सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस इशू नहीं होंगी, अदरवाइज़ जो पुरानी एप्लीकेशन हैं उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन मेरा 1 ईयर प्लस हो चुका है तो इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि शायद मेरा वीज़ा अपडेट ना हो, शायद हो भी जाए, तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते। खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की और फ़न किया। तो चक्की चीज़ में बना होता है एक एरिया जहाँ पे यूँ स्लाइड और एक हाउस सा उन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट मिरर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे अंदर जाके भी मैं वीडियो ज़रूर बनाती, लेकिन इसके अंदर जाते जाते कमर का हो जाता है बुरा हाल, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए और हमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। एक दफ़ा मैं गई थी बहुत ही स्टार्ट में, क्योंकि तब मैं शायद बहुत स्मॉल थी और उसको आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको करवाती हूँ एंजॉय। हम निकले मैकडॉनल्ड की तरफ कि अब ले लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए। और जबकि मुझे मैकडॉनल्ड इतना पसंद नहीं है, लेकिन आइसक्रीम के अलावा मैं इसका कुछ भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह मिल जाती हैं। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।